हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि यहाँ पे ली ने कैसे ब्लैक पैंथर को पूरी तरीके से हरा दिया था, उसे एक ट्रिक के अंदर फंसा के और स्पीड का इस्तेमाल करके, जिसके बाद बारी ब्लैक पैंथर का मुंह खुलवाने की आई थी और यही पे ही वीडियो खत्म हो चुकी थी। तो वीडियो यहीं से ही शुरू होगी, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ली ब्लैक पैंथर से अभी भी यही पूछता है कि मुझे बताओ कि उस इंसिडेंट के पीछे क्या राज है और उसके पीछे क्या क्या हुआ था और किसका हाथ है। ब्लैक पैंथर आगे से सांड़पत्ती करने की कोशिश करता है और वो ली से कहता है कि ये बात मैं तुम्हारी अम्मा को बताऊंगा। तो ली अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उसका एक हाथ काट देता है और उसे कहता है कि उसका पेशेंस बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वो उसके जाने को यहाँ पे एकदम आरामदायक बना सकता है या फिर एकदम बुरा। इस पे ब्लड पैंथर आगे से कहता है कि वो उसे बता भी दे तो वो क्या कर लेगा। जिसके बाद वो उसे बताना शुरू करता है कि वो एक्सपेरिमेंट और सब कुछ यहाँ पे एनजी ग्रुप के प्रेसिडेंट का किया धरा था, लेकिन उसके फादर ने उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता लगा लिया। इसके बाद प्रेसिडेंट को इस बात का डर लगने लगा कि यहाँ पे ली के फादर सभी को इस बारे में बता देंगे कि कैसे प्रेसिडेंट यहाँ पे इस तरीके के इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इसी वजह से प्रेसिडेंट ने यहाँ पे ब्लैक पैंथर और बाकी सभी लोगों को ऑर्डर दिया था ली के पेरेंट्स को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए। ली को हमेशा से बुआती थी कि एनजी ग्रुप का प्रेसिडेंट ही इन सभी चीजों के पीछे है। अब ब्लड पैंथर के ये सब कुछ बता देने की वजह से उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ब्लड पैंथर दोबारा उंगली करते हुए कहता है कि अब तुम्हें पता चल चुका है कि वो लोग एनजी ग्रुप से थे, तुम क्या ही कर लोगे उनके खिलाफ में, अब तो तुम्हारी डर के चार हो जानी चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पे ली से बड़े प्यार से कहता है अगर तुम मुझे जाने दोगे फिर मैं तुम्हें यहाँ पे बचा सकता हूँ। लेकिन ली एक झटके के अंदर ही उसकी गर्दन एक झटके के अंदर उड़ा देता है और उससे कहता है कि ये बात मेरे पेरेंट्स से जाके कहना, शायद से वो तुम्हें माफ कर दे, मैं तो तुम्हें से किसी को भी नहीं जाने देने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग ली को देखते हैं जो कि एनजी ग्रुप के प्रेसिडेंट का पीछा कर रहा था। भले ब्लड पैंथर ने इसे सब कुछ बताया था, लेकिन ली अपनी आंखों से ये सब कुछ कंफर्म करना चाहता था। शैडो ली से कहता है कि भले ही तुम सी रैंक के अंदर आ चुके हो, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगा कि तुम्हें इस फटे में उंगली नहीं करनी चाहिए। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा अपोनेंट इतने समय ए रैंक का इवॉल्वर है, जिसके करीब जाते ही तुम यहाँ पे राख बन सकते हो। ली शैडो से कहता है कि उसे इस बारे में पता है कि कार के अंदर जो बंदा है वो भी ए रैंक का अवेकनर है और साथ ही में एनजी ग्रुप का फाउंडर भी ए रैंक का अवेकनर है, इसीलिए वो सिर्फ यहाँ पे ये कंफर्म करेगा कि ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या नहीं, वो इनके साथ अभी फाइट करने का प्लान नहीं कर रहा है। साथ ही में ली को ये भी कंफर्म करना है कि यहाँ पे उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पीछे यहाँ पे सिर्फ एनजी ग्रुप के प्रेसिडेंट का हाथ था या फिर पूरा एनजी ग्रुप ही इसके अंदर इन्वॉल्व था। बढ़िया यही रहेगा कि एनजी ग्रुप का कोई भी मेंबर यहाँ पे इस एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो आंख के बदले आंख ही होगा, भले ही वो चाहे ए रैंक का ही अवेकनर क्यों ना हो। ली को पता चलता है कि एनजी ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है वो अपनी गाड़ी यहाँ पे ब्लैक पैंथर गैंग के वेयरहाउस की तरफ मोड़ लिया है और उसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। जिसके बाद हम लोग एनजी ग्रुप के प्रेसिडेंट को यहाँ पे ब्लैक पैंथर गैंग के लीडर के साथ में देखते हैं, जिसका नाम ब्लैक पैंथर है। वो यहाँ पे अपने लोगों से कहता है कि इन्हें संभाल सर को इन बक्सों के अंदर एक्सपेरिमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ पे ब्लैक पैंथर से पूछता है कि उस बुढ़ऊ का क्या हुआ, क्या वो यहाँ पे हमेशा के लिए सो गया या फिर अभी भी जिंदा है। इस पे ब्लैक पैंथर उसे बताता है कि ब्लड लेपर्ड का अभी तक कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं है कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, और जिस डायमेंशनल पोर्टल के अंदर वो लोग गए हुए थे वो छोटा होकर गायब हो चुका है, इसलिए वो लोग इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि बुढ़ऊ अभी तक जिंदा है या नहीं। इस पे प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि लेकिन ब्लड लेपर्ड तो यहाँ पे सी रैंक का इवॉल्वर था ना। इस पे ब्लैक पैंथर आगे से कहता है कि हम लोग उन्हें हल्के में नहीं ले सकते, वहाँ पे टोटल 4 सी रैंक की अवेकनर्स थे, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे कहता है कि ये सब छोड़ो, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इन्हें जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी अंदर डाल दो, इससे पहले कि किसी को इन चीजों के बारे में पता चले। हमारा एक्सपेरिमेंट इतनी समय क्रिटिकल स्टेज पे है, हम लोग कोई भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे ब्लैक पैंथर सीधा पैसों की बात करता है कि मेरा पैसा कहाँ पे है, तो प्रेसिडेंट उसे कहता है कि पैसा तुम्हें तुम्हारा मिल जाएगा, कोई भी चिंता नहीं है। वह पे ली का ब्लड लस्ट धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि एनजी ग्रुप का प्रेसिडेंट सच में एक्सपेरिमेंट और एक्सीडेंट के पीछे था। वहीं पे ली के ब्लड लस्ट की वजह से ब्लैक पैंथर को उसके बारे में पता चल जाता है, तो वो तुरंत पीछे मुड़ के उसके ऊपर फायर से हमला करता है। वहीं पे ब्लैक पैंथर को महसूस हुआ था कि यहाँ से कोई ना कोई तो ब्लड लस्ट आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो कंफ्यूज रहता है कि इमेजिनेशन थी या फिर सच में कुछ था। वहीं पे ली तुरंत ही शैडो स्टेप की मदद से वहां से टेलीपोर्ट हो चुका था, नहीं तो उसकी चोरी पकड़ी जाती। जिसके बाद हम लोग किन ग्रुप की बिल्डिंग को देखते हैं। बेसिकली किन से इनकी फादर की बहुत बड़ी एसोसिएशन, जिसका नाम यहाँ पे लॉन्गमैन थर्ड स्ट्रीट एसोसिएशन है। वहीं पे शैडो ली से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आने की जगह पे सबसे पहले कुछ जॉब चेक करनी चाहिए ताकि हम लोग अपना लेवल अप कर पाते। जिस पे ली उससे कहता है कि तुम शांत रहो यार, मैं यहाँ पे थर्ड फ्रेगमेंट के लिए ही आया हूँ, बस ये भी चेक करना चाहता हूँ कि वेपन कहाँ पे है और वेपन की कैसे कीमत ये लोग लगा रहे हैं। ली जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ की असिस्टेंट ली से पूछती है कि वो किस काम के लिए आया है, तो ली आगे से बताता है कि वो किन से मिलने के लिए आया है। तो मैनेजर उससे कहती है अगर उसके पास अपॉइंटमेंट है तो ही वो मिल सकता है, लेकिन वो लोग आगे कुछ बात कर पाते कि उससे पहले कुछ एरोगेंट लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जिनमें से लड़की तुरंत ही ली को यहाँ पे माइनर कहती है और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए अंदर आने की, और उससे बड़ी बात तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए यहाँ पे यंग लेडी का नाम लेने की। वह पे ये लड़की दोबारा सोकिंग ही थी, वही जो जूटिंग की जूटिंग के साथ में थी। अब ये कितनी जल्दी लड़की बदल लेती है यार, साला मैं यहाँ पे कच्चा नहीं बदल पाता इतनी देर में। खैर
खैर इनका प्यार मोहब्बत चलते रहता है, लेकिन अपने प्यार मोहब्बत के चक्कर में ये लोग ली को घसीट लेते हैं बीच में। वह भी ये जो हरे बालों वाला था ये किन का कोई रिश्तेदार है दूर वूर का, इसलिए बॉडीगार्ड से कहता है कि इस फकीर को जरा बाहर फेंकना, यहाँ की हवा खराब हो रही है। तो कई सारे गार्ड्स ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ली उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग इसी तरीके से अपने गेट्स को ट्रीट करते हो। इस पे सुकिंग ली से कहती है कस्टमर तुम यहाँ की एक टाइल भी नहीं खरीद सकते हो, कोई इक्विपमेंट या फिर कोई वेपन की तो बात ही छोड़ो। वह भी ये हरे वाला बंदा आगे से कहता है कि तुम तो किन फैमिली के कुत्ते भी नहीं बन सकते हो, तुम्हारी क्या ही औकात है। वह भी अपने मन के अंदर सोचता है क्या किन फैमिली के सभी लोग इसी तरीके के एरोगेंट और एकदम बकवास हैं क्या। अगर इसी तरीके के ये सभी लोग हैं तो फिर मुझे यहाँ पे किन के साथ कोई भी लेना देना नहीं करना है, सॉर्ड लूं और तुरंत यहाँ से निकल लूंगा। इसके बाद वो तुरंत यहाँ पे कोई बिना भसड़ करे हुए जाने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। तो सुकिंग आग में घी डालने का काम करती है, ये कहते हुए कि तुम लोग इसे ऐसे ही जाने दोगे क्या। तो फिर तीनों गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और पता नहीं क्यों ये भाई हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे थे। तो ली पलक झपकते ही इनके ही उल्टा हाथ पैर तोड़ देता है और तुरंत हरे वाले का कॉलर पकड़ के उसे ऊपर उठा लेता है, ये कहते हुए तुम्हारी गुद्दी इतनी जोर से बजाऊंगा ना कि लाल पीली हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। वह भी सुकिंग आगे से कह रहे थे कि इसे जाने दो, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो ली हरे वाले को उठा के उसे सुकिंग के ऊपर ही दे मारता है, ये कहते हुए ये लो अब चुप रहो यार, साला तुम्हारी बकवास सुनता हूँ तो दिमाग गर्म हो जाता है मेरा। और ली वहां से जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ किन के खातिर तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे दांत के साथ साथ आते भी बाहर निकाल लेता। तो फिर हरा वाला बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे ली के ऊपर चार्ज कर देता है। तो ली आगे से शैडो डैगर को बाहर निकालता है और इस बार वो खेल खत्म ही करने वाला था कि उससे पहले ही किन के साथ जो बंदा आया था वो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आता है और इनकी फाइट को रुकवा देता है, ये कहते हुए कि लड़ाई बंद करो, एक दूसरे की ग्रैंड मस्ती साफ करो। उसी टाइम पे यहाँ पे किन आती है जो कि हरे वाले से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी चाहिए, जिसपे हरे वाला यहाँ पे अपने को ही यहाँ पे हीरो समझ लेता है और उसे लगता है कि किन यहाँ पे ली से ये सब कुछ कह रही थी। इसके बाद वो यहाँ पे किन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरी बड़ी बहन आ चुकी है, अब वो तुम्हें सबक सिखाएगी। तो किन जल्दी से मास्क वाले लोंडे से कहती है कि जरा इसे उठा के बाहर फेंक देना, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तो फिर वो मास्क वाला लड़का यहाँ पे हरे वाले को उठाता है और उसे बाहर फेंकने के लिए जा रहा था, जिसपे हरे वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो फिर सुकिंग आगे बढ़ती है जो कि सफाई देते हुए कहती है कि यहाँ पे ये गंदा सा माइनर है जो कि यहाँ पे हरे वाले के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। तो किन उससे कहती है कि वो माइनर मेरा दोस्त है और अगर तुम उसे उसके नाम से बुला लोगे तो फिर तुम्हारे बाप का कुछ चला नहीं जाएगा। इसके बाद किन अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इन तीनों गार्ड्स को उठाओ और इस लड़की को भी उन्होंने इन्हें बाहर फेंक दो और दोबारा कभी इन्हें हायर न करना। अगर ये मुझे दोबारा बिल्डिंग इधर दिखाई दिए तो फिर तुम्हारा इस्तीफा मैं अपने हाथों से लिखूंगी। वहीं पे सुकिंग चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मैंने तो आपको अपना सब कुछ दिया है। वहीं पे किन उस हरे वाले से कहती है कि अपना नाम बदल लो तुम, अगर तुमने दोबारा कभी फैमिली का नाम इस्तेमाल किया लोगों को धोखा देने के लिए तो अगली बार नाम रखने तक लायक नहीं बचोगे तुम। इसके बाद किन पीछे मुड़ती है और वो ली को सॉरी और थैंक यू दोनों कहती है इन सभी बवाल की वजह से और उससे कहती है कि ये हरे वाला मेरा दूर का रिश्तेदार है, क्या करूं भाई, भगा भी तो नहीं सकती। नाराज हो जाते हैं। ली आगे से कहता है कि मेरा भी हाल यही है, मेरे वाले तो रखने से ही मना कर दिए थे मुझे। अब वो दोनों आगे बात कर पाते कि उससे पहले यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आती है जो कि किन को बताती है कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं। तो वो ली से कहती है कि तुम यहीं पे इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आई। इसके बाद वो दोनों जब यहाँ से चले जाते हैं तो फिर जहाँ पे ली खड़ा था वो पूरी तरीके से दरवाजा और जगह बंद हो जाती है और उसके सामने यहाँ पे एक ए रैंक का रिवॉल्वर आता है जो कि ली से कहता है कि यहाँ पे तुम क्या करने के लिए आए हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। ली आगे से शैडो आई अनलिमिटेड का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये बंदा ए रैंक का रिवॉल्वर है जो कि यहाँ पे आई ऑफ दी इंटिमिडेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे अपोनेंट कुछ समय के लिए घबरा जाता है और उसकी बॉडी हिलना मिलना बंद कर देती है और साथ ही में यूजर के एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं स्ट्रेंथ और लाइटनिंग के साथ में। जैसे ली को समझ में आ जाता है कि इस बंदे के पास यहाँ पे डुअल स्किल्स हैं। ली आगे से कहता है कि मैं बस एक माइनर हूँ जो कि यहाँ पे भूला भटका आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी बुरे इरादे से नहीं आया हूँ। दरअसल ए रैंक का रिवॉल्वर जो यहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है वो मेंटल अटैक टाइप का है जो कि ली के लिए यहाँ पे घातक हो सकता है क्योंकि शैडो एनहांसमेंट यहाँ पे किसी भी काम का नहीं है। वहीं पे रिवॉल्वर अपने मन के अंदर सोचता है आई ऑफ इंटिमिडेशन इसके ऊपर जरा से भी काम नहीं आए और ये खुद को माइनर कहता है। इसके बाद वो यहाँ पे अपनी लाइटनिंग को रिलीज करते हुए ली से कहता है कि तुम एक माइनर नहीं हो, जितना सिंपल दिखाई देता है उतना सिंपल है नहीं। इसके बाद वो ली के ऊपर लाइटनिंग से हमला करता है तो जब लाइटनिंग वहां से हटती है तो ली को कुछ भी नहीं होता और रिवॉल्वर ली से कहता है कि तुम मेरे अटैक को इतनी आसानी के साथ झेल गए, तुम पंखा यहाँ पे बी रैंक के होने ही चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बस एक माइनर हो। इसके बाद वो गुस्से में यहाँ पे ली से पूछते हैं कि किन के करीब आने का तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, अगर तुमने मुझे साफ साफ कुछ भी नहीं बताया तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल किन वहाँ पे खुद ही आती है जो कि यहाँ पे उस रिवॉल्वर का कान पकड़ के कहती है कि आपने जानबूझ के मुझे यहाँ से दूर भेज दिया ताकि आप मेरे फ्रेंड के साथ ये सब कुछ बकवास कर सके और अगर आप कुछ ना ही करे तो ही बढ़िया रहेगा। और हमें पता चलता है कि ये रिवॉल्वर असल में यहाँ पे सेंसैंग है, बेसिकली किन के फादर। वो आगे से कहते हैं कम से कम और अपने बाप को ही तो थोड़ी इज्जत दे दो, बाहर वालों के सामने ही सही। इस पे किन आगे से कहती है कि आपको पर्सनल इज्जत मिलती है जिससे मुझसे, लेकिन दोस्तों के सामने बिल्कुल भी नहीं, अगर आप कुछ ऐसा कारनामा करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। इस पे आगे से कहता है ये कैसे बाप बेटी है यार, बेटी घर वालों से नहीं बाहर वालों से झूठ बोलती है और बाप घर वालों से। इसके बाद किन ली
ली के पास आती है और अपने फादर की तरफ से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि वो बस थोड़ा सा नाराज हैं। जो हादसा आज ही कल में हुआ तो वो थोड़ा सा और ज्यादा केयरफुल रहते हैं ताकि वो दोबारा किसी चक्कर में फंस ना जाए। और वो ली से पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से तुम तो मेरे फादर को काफी अच्छे से जानते हो। ली आगे से कहता है जानता नहीं हो, बस उनके जज्बातों को समझ जाता हूँ। वह पे किन के फादर कुछ ज्यादा ही जोर से सोच रहे थे तो फिर उनकी मन की आवाजें भी यहाँ पे इन दोनों को सुनाई दे रही थी। किन के फादर कुछ ज्यादा ही गहरी चीज में सोच रहे थे कि उनकी बेटी सिर्फ अभी 16 साल की है, उसे कोई भी चोट वोट नहीं लगनी चाहिए और वो किसी भी कीमत पे उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो खुद से ही प्रोटेक्ट करेंगे। ली आगे से कहता है इनके मन के विचार कुछ ज्यादा ही जोर से आ रहे हैं तो किन चिल्लाते हुए उन्हें यहाँ से भगा देती है कि तो जाइए यार, थोड़ी देर के लिए बात तो करने दीजिए। इसके बाद किन यहाँ पे सीधा पॉइंट पे आती है और वो ली को बताती है कि उसकी जाइंट स्वॉर्ड यहाँ पे कुछ खास मटेरियल से बनी हुई थी, इसीलिए वो यहाँ पे काफी ज्यादा महंगे दाम पे बिकी है, जो थे 50 लाख के आसपास। और साथ ही में क्लाइंट को ऐसी स्वॉर्ड और भी चाहिए, अगर मिल सकती है तो वो तुरंत ही उस स्वॉर्ड को खरीद लेंगे। लेकिन से कहता है कि वो किसी और काम से भी आया है। जिसके बाद वो अपने पास यहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफ गेट को बाहर निकालता है और वो किन से पूछता है कि वो इस मटेरियल के बारे में जानती है कि ये कहाँ पे मिल सकता है। किन आगे से बताती है कि ये अननोन फ्रेगमेंट है जो कि यहाँ पे कई सारे अदर वर्ल्ड और डायमेंशन के अंदर मिलते रहते हैं। पहले ये काफी ज्यादा कॉमन हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कोई है जो कि बल्क में नहीं खरीदते जा रहा है, इसलिए मार्केट में इनका मिलना काफी ज्यादा रेयर हो चुका है। अगर ली चाहे तो वो ऑक्शन के अंदर इन फ्रेगमेंट को खरीद सकता है, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर यहीं पे ही होने वाली है। वहीं पे सैडो अपने मन के अंदर सोचता है अगर कोई है जो कि इन सभी फ्रेगमेंट को इकट्ठा कर रहा है तो फिर वो कौन हो सकता है, कहीं ये वही लोग तो नहीं है सैडो वाले लोग, बाद में पता चलेगा। इसके बाद हम लोग किन के फादर को देखते हैं जो कि यहाँ पे ली का पूरा बायोडेटा बाहर निकलवा लेते हैं। उनका मैनेजर आगे से बताते हुए कहता है कि ये सिर्फ 20 साल का है, एक ऑर्डिनरी पर्सन हुआ करता था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले ये यहाँ पे ई रैंक अवेकनर बना है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर कोई भी स्पेशल एनर्जी डिटेक्ट नहीं की गई, इसलिए इसे सिर्फ अभी भी यहाँ पे माइनर कहा जा रहा है। वहीं पे किन के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये सिर्फ यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर ई रैंक से सी रैंक के अंदर टेलीपोर्ट हो गया, कहीं शुरुआत से तो अपनी स्ट्रेंथ को छुपाते हुए तो नहीं आ रहा था। तभी उनके पास एक कॉल आता है और ये कॉल उस बंदे की तरफ से आया था जिसने यहाँ पे ली के जाइंट स्वॉर्ड खरीदी थी। वो बंदा यहाँ पे किन के फादर से पूछता है कि तुम्हारे पास और भी इस तरीके की स्वॉर्ड हो तो फिर वो मैं खरीदना चाहूंगा। इस पे किन के फादर बताते हैं कि अभी तो नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो फिर इकट्ठा करवा सकता हूँ, लेकिन बताओ कि तुम्हें कितनी चाहिए। इस पे सामने वाला पर्सन आगे से कहता है जितनी हो सके उतनी। तो किन के फादर पूछते हैं इतने ज्यादा जज्बाती क्यों बन रहे हो, कुछ खास है क्या उन शॉर्ट्स के अंदर। जिस पे सामने वाला पर्सन इतना ही कहता है कि ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शॉर्ट का जो मटेरियल है वो यहाँ पे उन लोगों की आर्मी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को इनहेंस कर सकता है। वहीं पे किन के फादर को भी ली के अंदर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बेटी ने सही दाव मारा है। इसके बाद हम लोग ली को देखते हैं जो कि यहाँ पे किन शॉप के अंदर ही घूम रहा था ताकि उसे कोई फ्रेगमेंट वगैरह दिख जाए ताकि वो अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। अब उसी जगह पे हम लोग यहाँ पे शूटिंग को दोबारा देखते हैं और सुकेंगे भी। और इस लड़की का भाई जॉइंट अकाउंट है, मैं बता रहा हूँ, इसके लक्षण ठीक नहीं है। कर अभी शूटिंग के साथ लिपट रही थी और उसी टाइम पे शूटिंग की नजर यहाँ पे ली के ऊपर पड़ती है तो वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ब्लड लैपेंड ने इसका काम खत्म किया नहीं का यार, ये अभी तक ठीक ठाक कैसे है। इसके बाद वो बेफालतू में ही ली को उंगली करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भी। इस पे ली पीछे मुड़ते हुए उसकी उंगली उसी को ही करते हुए कहता है ऐसा लगता है तुम्हारी मेमोरी बढ़िया नहीं है, तो चट्टे मैंने तुम्हें मारे थे क्या वो अभी भी दर्द करते हैं या फिर भूल गए हो जो दोबारा चट्टे खाने के लिए आ चुके। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे ब्लैक पैंथर आता है जो कि ली से कहता है कि तुम दिन दहाड़े मेरे ही लोगों को परेशान कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही गुदा नहीं है तुम में। इसके बाद वो ली के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और अपनी फोर्स को रिलीज करते हुए ली को मजबूर करने लगता है घुटनों पे लाने के लिए, लेकिन ली तस से मस नहीं होता और वो आगे से कहता है घुटनों पे तुम्हारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे ब्लैक पैंथर ली से कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा सपोर्ट नहीं है, इतना भी ऊंचा ना उड़ो कि कोई पतंग से ही तुम्हें नीचे गिरा दे। अब उसी टाइम पे यहाँ पे किन आती है सपोर्ट के तौर पे और वो ब्लैक पैंथर से कहती है अगर तुम यहाँ पे पैसा खर्चा करने के लिए आए हो तो फिर बेझिझक करो, हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, हमारा ही फायदा है। लेकिन अगर फाइट करना चाहो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहो तब हम लोग फाइट कर सकते हैं। तो फिर किन को देख के ब्लैक पैंथर अपना हाथ पीछे हटाता है और वो ली को छोड़ के यहाँ पे आगे बढ़ जाता है ऑक्शन के लिए। वह किन ली से पूछती है कि तुम ठीक ठाक तो हो ना, तुम इनके लफड़े में कैसे फंस गए। वह पे ब्लैक पैंथर भी यहाँ पे जूटिंग से ये पूछता है कि ये बंदा कौन है और तुम इसके लफड़े में कैसे फंस गए। इस पे जूटिंग ब्लैक पैंथर को बताता है कि ये वही बंदा है जिसने यहाँ पे ब्लैक मार्केट के अंदर हमें रोका था और शॉर्ट को तोड़ दिया था, और साथ ही में ये भी कहा था कि वो पूरी ब्लैक पैंथर गैंग को ही हमेशा हमेशा के लिए निपटा देगा। इस पे ब्लैक पैंथर उसे ही उठा लेता है कहते हुए कि तुम सच ही कह रहे हो ना कि चापलूसी कर रहे हो। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आता है तो ब्लैक पैंथर एनजी ग्रुप के प्रेसिडेंट को ली के बारे में बताते हुए कहता है कि ये बंदा अभी भी जिंदा है जो कि ब्लड लेपर्ड का टारगेट हुआ करता था। वहाँ पे प्रेसिडेंट आगे से पूछता है क्या सच में इसने ब्लड लेपर्ड को खत्म कर दिया क्या। इस पे जूटिंग आगे से कहता है इम्पॉसिबल, ये सिर्फ ई रैंक का एक 2 कौड़ी का माइनर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पे ब्लड लेपर्ड के खिलाफ जीत सके। वहीं पे ली जैसे ही एनजी ग्रुप के प्रेसिडेंट को देखता है तो वो आगे से किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए उसे घूरने लगता है। प्रेसिडेंट जैसे ही यहाँ पे ली को देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये वही बंदा है और वो मन के अंदर सोचता है कि तो 2 कौड़ी का 2 कौड़ी का 2 कौड़ी का कचड़ा हुआ करता था, अचानक से ये ऐसा कैसे दिखने लगा और ऊपर से ये किन फैमिली के साथ कैसे मिल गया और यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके वाली जानबूझ के एनजी ग्रुप के प्रेसिडेंट की तरफ
तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो किन से पूछता है कि कहीं ये भूखा भेड़िया मेरे ऊपर दोबारा हाथ तो नहीं डालेगा। जिस पे किन आगे से कहती है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे एनजी का प्रेसिडेंट पता नहीं क्यों यहाँ पे ली को नेफ्यू कह के बुलाता है, यानी कि भतीजा, और वो उसे पूछता है कि कैसे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दो के तो अपनों से ही मिलते हैं ना। ली आगे से यहाँ पे एनजी ग्रुप के प्रेसिडेंट से कहता है मैं बस एक 2 कौड़ी का माइनर हूँ जो कि यहाँ पे कर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा है, भला कैसे तुम लोगों के खिलाफ जा सकता हूँ एक एग्जीक्यूटिव के सामने। इस पे एनजी ग्रुप का प्रेसिडेंट ली को उंगली करते हुए कहता है कि उसके पेरेंट्स के साथ जो भी हुआ, उनका जो भी मैटर था, यहाँ पे हाई अरब के डिसीजन की वजह से वो हैंडल किया गया था, उसका इसमें कोई भी लेना देना नहीं था। जिस पे ली प्रेसिडेंट से ये बोलते हुए यहाँ पे निकल जाता है कि हाथों को जितना भी धो लो, जो खून यहाँ पे लगा हुआ है यूवी रे की मदद से वो दिख ही जाएगा, सच्चाई को तुम भी नहीं छुपा सकते हो। इसके बाद वो जाते हुए कहता है कि हाओ ने उसे सब कुछ बता दिया है, अब यहाँ पे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जिस पे ब्लैक पैंथर यहाँ पे कुछ करना चाहता था लेकिन प्रेसिडेंट उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि हम लोग इतनी समय यहाँ पे दूसरे की टेरिटरी के अंदर खड़े हैं। इसके बाद वो यहाँ पे ब्लैक पैंथर से कहता है किसी को बेच के इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करवाओ, इसे कुछ ज्यादा ही पता है जो हम लोग यहाँ पे किसी को पता लगने नहीं दे सकते हैं। इसके बाद किन यहाँ पे लिन को अपने फादर के पास ले आती है और वो ली से कहती है कि ऑक्शन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, अगर ली चाहे तो वो उनके फादर से बात कर सकता है, अगर कुछ दिखाना है तो वो दिखा भी सकता है, अभी के लिए वो यहाँ से जा रही है। इसके बाद ली किन के फादर से पूछता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए, जिस पे ली के फादर यहाँ पे डायरेक्ट एकदम पॉइंट पे आते हैं और विली से पूछते हैं कि तुम्हारे पास और भी उस तरीके की शॉट है जो तुमने पहले दिखाई थी। जैसे ली को समझ में आ जाता है कि उसके जो जॉइंट शॉट है यहाँ पे इन लोगों के काम में आ रही है, इसलिए वो यहाँ पे ये नहीं बताता कि उसके पास यहाँ पे दर्जनों भरी पड़ी है, सिर्फ इतना ही बताता है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा कम है, वो उसे लक की वजह से मिल गई थी। इसके बाद वो ली से कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही बची हुई हैं, मैं यहाँ पे तुम्हें टोटल 450 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, वो दोनों शॉट्स मेरे हवाले कर दो। ली आगे से कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही लो प्राइस है, आपको भी पता है कि ऐसे वेपन मिलना काफी ज्यादा कीमती होता है और ऊपर से आपको भी पता है कि ऐसे वेपन यहाँ पे जिंदगी बचाने के काम में आते हैं। इसके बाद वो किन के फादर से कहता है कि एक शॉट की कीमत यहाँ पे 250 लाख रुपए रहेगी, जिसपे किन के फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तो साला एकदम गुजराती का बेटा लग रहा है। इसके बाद वो ली से यहाँ पे मोल भाव करते हैं कि उससे पहले उनकी बेटी उन्हीं के खिलाफ हो जाती है, ये कहते हुए कि आपको जो चीज चाहिए सिर्फ उसी के पास है, तो फिर मोल भाव करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए वो यहाँ पे ली के साथ डील को फिनिश कर लेते हैं, जिसके बाद ऑक्शन भी शुरू हो जाता है। वहीं पे किन के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं गैरों ने लूटा, अपनों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ मेरी बेटी का ससुराल था। इसके बाद एक एक करके ऑक्शन के अंदर आइटम आते जाते हैं, जिसके बाद अगला नंबर यहाँ पे उस फ्रेगमेंट का होता है जिसकी बोली यहाँ पे 150 लाख से शुरू होती है और मुझे लगता है ट्रांसलेशन में यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन नंबर ये लोग सही से गेस नहीं कर पा रहे हैं। खैर जो भी यहाँ पे ली बोली लगाना शुरू करता है, यही सोचते हुए कि जितने पैसे उसके पास है वो आसानी के साथ यहाँ पे ये फ्रेगमेंट ले सकता है। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे एनजी ग्रुप का प्रेसिडेंट आ जाता है जो कि उसी फ्रेगमेंट के लिए यहाँ पे एक और बोली लगा देता है जो कि ली से ज्यादा थी, जिसके बाद ली यहाँ पे दोबारा बोली लगाता है। तो किन के फादर ली से कहते हैं कि जिस चीज के ऊपर तुम बोली लगा रहे हो ना वो इतनी ज्यादा वर्थ भी नहीं है, तुम्हें कहीं और पे पैसा लगाना चाहिए। वहीं पे किन भी ली से यही कहती है कि ये चीज इतनी भी ज्यादा महंगी नहीं है, अगर तुम इसे कहीं और पे खरीदोगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख की ही मिलेगी, इतने ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ली को यहाँ पे ये चाहिए थे क्योंकि बात ईगो पे आ चुकी थी। इसके बाद वो पीछे मुड़ के किन के फादर से पूछता है कि किन कॉर्पोरेशन या फिर एनजी कॉर्पोरेशन के बीच में कौन पावरफुल है, किसकी जेब यहाँ पे सोने से ज्यादा भरी हुई है। इस पे किन के फादर कहते हैं ऑफ कोर्स मेरा किन ग्रुप यहाँ पे सबसे पावरफुल है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद क्यों करूँ। जिस पे ली आगे से चुटकी बजाता है और 2 शॉट्स को यहाँ पे बाहर निकाल लेता है, ये कहते हुए क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है। किन के फादर अभी भी नहीं मानते, ये कहते हुए कि ये तो सिर्फ 2 ही है ना, इतने से पैसे के साथ तुम यहाँ पे उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाओगे। इस पे ली आगे से कहता है कि आप चिंता ना करो, मेरे पास यहाँ पे चक्रवर्ती बिया चलता है, एक के साथ 3-4 और निकाल सकता हूँ। इस पे किन के फादर को भी समझ में आ जाता है कि इसके पास एक से ज्यादा और भी कई सारी शॉट्स हो सकती हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे बोली लगाने के लिए मना कर रहे थे। तो फिर उनकी बेटी बीच में आती है और उनसे कहती है अगर ली यहाँ पे इन सभी चीजों के पैसे नहीं दे पाएंगे तो वो अपनी पॉकेट मनी से देगी। तो किन के फादर आगे से कहते हैं वो पॉकेट मनी तो मैं ही देता हूँ ना, मेरी जेब से ही तो कटेगा ये सब कुछ। इसके बाद किन ली का हाथ पकड़ती है और आगे बढ़ते हुए कहती है कि चलो भाई जल्दी बोले लगाते हैं, इससे पहले कि वो फ्रेगमेंट उसके झोली में जा गिरे। वह पहले अपने मन के अंदर सोचता है मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने ज्यादा अमीर है भाई, इन लोगों के लिए यहाँ पे इतने सभी रुपये बस चुटकी भर की खेल है, पॉकेट मनी के बराबर है इनके लिए ये सब कुछ। इसके बाद यहाँ पे बोले लगाना शुरू करता है, जिसके बाद बोली का खेल शुरू हो जाता है। ब्लैक पैंथर यहाँ पे प्रेसिडेंट से कहता है कि वो बच्चा हमें जानबूझ के उंगल कर रहा है। इस पे प्रेसिडेंट आगे से कहता है हमें पता है, लेकिन इस बार उसकी औकात नहीं रहेगी। जिसके बाद वो बोली लगाते हैं डायरेक्ट 1 बिलियन की। तो सभी लोग हैरानी हो जाते हैं कि 2 कौड़ी के पत्थर के अंदर ऐसा है क्या जो ये लोग यहाँ पे इतने ज्यादा पैसे फूक रहे हैं। किन को भी यही लग रहा था कि ये सब कुछ ईगो का ही खेल है, लेकिन ली अपने मन
मन के अंदर सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे एनजी ग्रुप के प्रेसिडेंट की पर्सनालिटी को अच्छे से देखूं तो ये साला एक नंबर का कंजूस है। ये साला घी तीली से खींच के बाहर निकालता होगा और ये इतना बड़ा लॉस तो लेगा नहीं जब तक यहाँ पे कुछ खास ना हो। वह किन के फादर ली से कहते हैं कि बच्चे अब थोड़ा सा जरा सोच समझ के कहना, क्योंकि 1 बिलियन बहुत ही ज्यादा हो सकता है, मेरी भी जेब ढीली हो सकती है। कि अभी भी यहाँ पे ली को सपोर्ट कर रही थी ये कहते हुए कि तुम लगा यार बोली, साला मैं अपनी पॉकेट मनी से दूंगी, भले ही चाहे पैसा इनकी जेब से कटे। इसके बाद ली अपने हाथ को खड़ा करता है और वो 2 बिलियन यहाँ पे लगा देता है उस फ्रेगमेंट के ऊपर। और ऑफ कोर्स इससे आगे यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं लगा पाता है और ली उसे मुस्कुरा के उंगली करता है, साले तेरे पैसे तेरी जेब से पैसा गया है इतना। खैर इसके बाद यहाँ पे कोई भी आगे बोलने नहीं लगाता क्योंकि इतने पैसे कोई भी नहीं देना चाहता है। वह प्रेसिडेंट अपने आप को इसी बात से यहाँ पे शांत करता है, यही कहते हुए कि साले के पास 2 बिलियन आए कहाँ से, लेकिन कॉर्पोरेशन वाले ही इनकी मदद कर रहे होंगे, मैं इस बात की दाद देता हूँ। खैर इसके बाद फ्रेगमेंट यहाँ पे ली की झोली में ही जाके गिरता है और सभी लोग यहाँ पे ली के लिए ताली बजाने लगते हैं, इंक्लूडिंग किन। इसके बाद किन के फादर बीच में आते हैं और आगे से कहते हैं ताली तुली गई तेल लेने, अब ये मुझे बताओ कि पैसे कहाँ से लाओगे। और वो ली से कहते हैं अगर मैं हिसाब लगाऊं तो फिर पहले के पैसे कट करने के बावजूद तुम्हें मुझे यहाँ पे 70 के आसपास शॉर्ट देनी पड़ेंगी, तब जाके तुम कहीं यहाँ पे पैसा चुका पाओगे। ली आगे से कहता है कि जितना ज्यादा रेयर मटेरियल होगा उसके पैसे उतने ही ज्यादा होंगे, अगर वो एक बार में यहाँ पे ज्यादा निकाल देगा तो फिर यहाँ पे प्राइस काफी ज्यादा गिर जाएगा। इसके बाद वो चुटकी बजाता है और यहाँ पे कई सारी शॉर्ट्स को बाहर निकाल लेता है, ये कहते हुए कि इतनी काफी होंगी, 100 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट्स थी। और वो यहाँ पे किन के फादर से कहता है कि इतने होंगे ना काफी ज्यादा आपके लिए यहाँ पे पैसे कवर करने के लिए। वह पे किन के फादर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मन के अंदर सोचते हैं कि स्ट्रेंथ है इसके पास, अगर वो यहाँ पे ली का अच्छे से इस्तेमाल कर सके तो फिर वो यहाँ पे अच्छा दबदबा बना सकते हैं। वह पे किन ली से कहती है कि अगली बार कुछ तूफानी करने चलना तो फिर मुझे भी बुला लेना, मैं रेड बुल पी लूंगी, तुम थम्स अप पी लेना। वह पे किन के फादर को चिंता हो रही थी कहीं वो यहाँ पे अपनी पूरी प्रॉपर्टी ही ना गवा दे। किन के फादर जाते जाते यहाँ पे ली को समझा के जाते हैं, भले उसके पास स्ट्रेंथ है लेकिन एनजी ग्रुप को इतना ज्यादा सिंपल नहीं है इसको ली अकेले यहाँ पे संभाल सके, कभी कभी दूसरे लोगों के साथ हाथ मिला लेने में भी फायदा होता है जिनके पास सेम गोल हो। इसके बाद वो ली से कहते हैं अगर तुम्हें बात करने में दिलचस्पी हो तो फिर मुझे कांटेक्ट कर लेना। इसके बाद हम इन दोनों कामचोरों को दोबारा देखते हैं जहाँ पे ब्लैक पैंथर अपने रिसोर्स से पता करता है कि किन और उसके फादर दोनों बिल्डिंग छोड़ के जा चुके हैं, अब यहाँ पे ली की मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। जिसपे प्रेसिडेंट उसे कहता है कि इस बात को पक्का कर लेना कि ली यहाँ पे उनकी बिल्डिंग से दूरी रहो, क्योंकि इस बार जो हम लोग करने वाले हैं उसके पीछे किसी का भी हाथ नहीं होना चाहिए और किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए और कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इस पे ब्लैक पैंथर आगे से कहता है कि अब की बार उन लोगों ने यहाँ पे 3 सी रैंक के एक्सपर्ट्स को भेजा है जो कि पक्का इस काम को फिनिश कर देंगे बिना किसी को पता चले। जिसके बाद हम लोग ली को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था और वो शैडो को बता रहा था, ऐसा लगता है कि किन कॉर्पोरेशन ने मेरे बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है, लेकिन उनके साथ अलाई बिठाने में कोई भी बुरी बात नहीं है, अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो फिर हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा जिससे हम लोग यहाँ पे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और पावरफुल बन पाएंगे। लेकिन शैडो आगे से दांत दिखाते हुए कहता है कि वो सिर्फ ए रैंक का इवॉल्वर है, अगर तुम मेरा कहना मानो और फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा कर लो तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसे रैंक का बना सकता हूँ। ल्यू से कहता है कि चेहरा देखो अपना यार, मुझे तो तुम पर यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद वो दोबारा अपने मन के उल्टा सीधा चीजें सोचने लगता है जिनको शैडो सोच के ही बेचारा परेशान हो जाता है, ये कहते हुए कि ये मेरी बातों के ऊपर कब यकीन करेगा यार, इसकी जिंदगी मेरी पावर्स की वजह से चिल रही है, जो ये उड़ पा रहा है ना मेरी पावर्स के पंख लगे हुए हैं, अगर मैं उनका फ्यूज निकाल दूं तो ये गिर जाएगा बेचारा। इसके बाद ली को यहाँ पे एक खतरनाक नजारा देखने को मिलता है क्योंकि जो उसका अपार्टमेंट था वो यहाँ पे एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, किसी ने आग लगा दी थी वहाँ पे। उसी टाइम पे ली का फोन बजता है जहाँ पे किन के फादर थे जो कि यहाँ पे ली को बता रहे थे मुझे खबर मिली है कि ब्लैक पैंथर गैंग तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। ली आगे से कहता है पीछे पड़ी नहीं हुई बल्कि उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया है और उन लोगों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है, लेकिन चिंता ना करो मैं इनकी खिल्ली अकेले ही उड़ा दूंगा। जिसके बाद हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि ली के सामने खड़े हो जाते हैं, ये कहते हुए कि हम तुम्हारा गेम बजाने के लिए आए हैं और इन्हें लीड करने वाला जूटिंग था। अबे तू डी रैंक का है बे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। खैर ली से कहता है अगर तुम नाक घिस के अगर मुझसे माफी मांगो तो शायद से मैं तुम्हें छोड़ दूं। ली उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को मेरी रैंक के बारे में अभी भी पता नहीं है ना, तुम लोगों को नहीं पता ना कि मेरी रैंक क्या है, इसलिए इतने कम लोगों को भेजा है। अच्छा ये बताओ क्या मैं तुम्हें से किसी को छोड़ दूं जो तुम्हारी बॉडी यहाँ से लेके जाएगा या फिर एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा तुम्हें अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए। जिसमें जूटिंग आगे से कहता है इसकी बातों के ऊपर ध्यान न तो इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये खुद को हीरो समझ रहा है, जाओ और जाके इसकी हड्डी पसली तोड़ दो। ली उन लोगों से कहता है मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, दिमाग खराब होता तब तक भाग लेता यहाँ से। इस पे वो लोग भी आगे से कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं है, कहीं ये सच में तो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ छुपा तो नहीं रहा। इस पे जूटिंग आगे से कहता है वो बस एक माइनर है, माइनर कुछ हफ्तों पहले फावड़ा चलाता था, पता नहीं ये वेपन कहाँ से निकाल लाया। इस पे एक इवॉल्वर यहाँ पे ली के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो ली एक झटके के अंदर ही वहां से टेलीपोर्ट करता है और उसके पीछे जाके उसकी पीठ के ऊपर हमला करके उसे यहाँ पे निपटा देता है और उसको यहाँ पे किट कैट के तरीके 2 हिस्सों में बांट देता है, जिसको देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आगे से कहते हैं ये इतनी स्पीड कैसे हो सकती है इसके पास। इसके बाद बचे हुए 2 लोग तो यहाँ पे ली के पीछे भागते हैं, लेकिन जूटिंग यहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। खैर ली उनका एक झटके के अंदर ही सलाड बना देता है, जिसके बाद वो जूटिंग को उसकी गुद्दी से पकड़ता है, ये कहते हुए तुम कहाँ
कहाँ भाग रहे हो? अब तुम तो मुझे एक माइनर कह रहे थे जो 2 हफ्तों पहले फावड़ा चला रहा था, तुम उसे डर के इस तरीके से कैसे भाग सकते हो? तुम्हें पता है अगर तुम आग के साथ खेलोगे तो फिर तुम्हें गर्मी मिलेगी, लेकिन अगर लावा के साथ खेलोगे तो जल ही जाओगे। जिसके बाद वो जूटिंग को उठाता और उसे अपने अपार्टमेंट की तरफ फेंक देता है जो कि जल रहा था। इसके बाद जूटिंग के साथ आगे क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद किन और उसका बॉडीगार्ड यहाँ पे भागते हुए आ जाते हैं उसे चेक करने के लिए। उन लोगों से कहता है बोला तो था यार मैं सेफ रहूंगा, पहले ही बताया था कि छोटी मोटी मक्खियां इनको आसानी के साथ मसला जा सकता है। इसके बाद किन यहाँ पे ली से पूछती है कि अब आगे क्या क्या प्लान है, तुम आगे क्या करोगे? और वो ली से कहती है कि अगर तुम्हारा कोई भी प्लान हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चिंता ना करो तुम। इस पे ली आगे से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों करोगी भाई, मेरे ऊपर कौन से सोना चांदी लगा हुआ है? इस पे किन आगे से इतना ही कहती है कि वो ब्लैक पैंथर गैंग से तंग आ चुकी है। उन लोगों ने कई बार उसे परेशान किया और ऊपर से उसके दोस्त के ऊपर भी यहाँ पे हमला करने की कोशिश की है और उसके पास सिर्फ कुछ ही दोस्त हैं। जब घर से बाहर नहीं निकलोगे तो फिर कुछ ही दोस्त ही रहेंगे बहन। ली आगे से इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे से कहता है कि हम लोग शुरुआत यहाँ पे ब्लैक पैंथर गैंग से करेंगे, इनका घोर कलयुग आने वाला है अब। क्योंकि ली के पास रहने के लिए कोई भी कमरा नहीं था, इसलिए लेकिन उसे अपने ही घर में लेके आती है और वो उसे कहती है कि जब तक तुम नया घर ढूंढ नहीं लेते तब तक तुम इनमें से किसी भी कमरे के अंदर रह सकते हो, बस उस वाले कमरे को छोड़ के, क्योंकि वो कमरा किन का था। लेकिन तब तक लिन अंदर घुस जाता है और उसे पता चलता है कि ये कमरा किन का है और ये पूरी तरीके से लड़कियों वाले कमरे की तरीके ही लग रहा था, क्योंकि स्टफ टॉयज भरे पड़े थे, गुलाबी चद्दर, बाकी सब गुलाबी गुलाबी। ली उसे कहता है चलो ये तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऊपर तो सूट ही करता है, जो यहाँ पे प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करती है खुद को बचाने के लिए। किन उसे यहाँ पे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है, कहते हुए जल्दी बाहर निकलो यहाँ से। इसके बाद वो क्यों से क्यूट प्यूट वाले शब्द भी इस्तेमाल करता है जो मैं नहीं सुनना चाहता, लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आती है। और ये आवाज कैसे आती है यार, मैं साला 2 हफ्ते तक तो भूखा रहा था, मेरे पेट से तो आज तक ये आवाज नहीं निकली। खेडली अपनी पॉकेट का इस्तेमाल करते हुए वहां से कई सारे स्नैक्स बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि इन्हें खा लो, हालांकि ये सिर्फ इमरजेंसी फूड है लेकिन तुम्हारे लिए काफी होंगे। लेकिन किन यहाँ पे ली से पूछती है कि उसने ये सब कुछ बाहर कहाँ से निकाला। ऑक्शन के दौरान भी वो इसी बारे में सोच रहे थे कि उसके पास ये पॉकेट वॉकेट है क्या जहाँ से वो वेपन बाहर निकालता है। इस पे ली आगे से झूठ कहता है कि उसके पास यहाँ पे मैजिक ट्रिक्स हैं। तो किन आगे से कहती है ये मैजिक सिखाया जा सकता है क्या, मुझे भी यहाँ पे डंबलडोर की तरह बनना है और बोलना हस्ता ला विस्ता। उसी टाइम पे ली को बाहर से कुछ हलचल महसूस होती है और वो यहाँ पे किन से पूछता है कि तुम्हारा घर कितना ज्यादा सेफ है और तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। किन आगे से पूछती है मगर ऐसा क्यों? दरअसल किन के फादर दोबारा इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि सलामी ने मेरी बेटी को कौन सा यहाँ पे प्यार का प्याला पिला दिया है जी, इसके पीछे इर्द गिर्द नाच रही है और इसे अपने घर तक ले आई। कहता कि मुझे आज तक इसके कमरे के अंदर जाने का मौका नहीं मिला। और वो आगे से कहते हैं कि यहाँ के हालात कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, मुझे तुरंत इस बच्चे को यहाँ से भगाना पड़ेगा इससे पहले कि कुछ गलती वलती हो जाए। वह भी लेकिन से कहता है मैं यही चाहूंगा कि तुम तुरंत यहाँ से वापस लौट जाओ इससे पहले कि तुम्हारे फादर मुझे यहाँ पे कच्चा चबा जाए। इसके बाद वहाँ के पर्दे वर्दे बंद कर देता है और सैडो से कहता है कि अब हम दोनों अकेले हैं, अब तुम्हें जो भी जादू मंत्र करना हो तुम आराम से कर सकते हो। इसके बाद हम लोग सैडो को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर यहाँ पे उन फ्रेगमेंट्स को देखते हुए मन के अंदर सोचता है कि एक फ्रेगमेंट हम लोगों को यहाँ पे लावा मिनोटोर के पास से मिला था, दूसरा ब्लड पैंथर के पास से मिला था और तीसरा ऑक्शन के दौरान मिला है। वह भी ली सैडो से पूछता है कि वो हमेशा से इसी बारे में सोच रहा था कि इन फ्रेगमेंट और इन रिफ्ट्स के साथ क्या लेना देना है कि ये साला हवा से ही बाहर निकल आते हैं। इस पे सैडो से बताता है अगर मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं तो ये 3 फ्रेगमेंट यहाँ पे बस छोटा मोटा नमूना है जो दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलेंगे यहाँ पे। और वोली को बताता है कि तुम्हारी दुनिया के अंदर जो भी रिफ्ट यहाँ पे खुलती है उनका लेना देना फ्रेगमेंट ऑफ द गेट से होता ही होता है। इसके बाद वो ली से कहता है कि चुपचाप अंदर चलो। ली उससे कहता है अगर तुम्हें सब कुछ इतना ही ज्यादा पता है तो फिर क्या तुम मुझे एग्जैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि दूसरा डायमेंशन है क्या और कहाँ से ये आया है, इनकी गुत्थी क्या है और हर एक डायमेंशन के अंदर अलग अलग तरीके के बीइंग्स क्यों होते हैं, कुछ कीड़ों के तरीके होते हैं, कुछ बीस्ट के तरीके होते हैं। इस पे शैडो उसे बताता है कि वो सभी प्रिजनर्स हैं यानी कि कैदी, जिसको तुम अनदर डायमेंशन कहते हो, दूसरे शब्दों में वो दूसरी दुनिया के बहुत बड़े डायमेंशनल प्रिजन है यानी कि जेल है। ली को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जेल और कैदी ये क्या मतलब है भाई। इस पे शैडो उससे कहता है अगर तुम और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो बस इस ट्रायल को कंप्लीट करो और वो इसी तरीके से नेचुरली आते रहेंगे। और वो ली से कहता है कि ये जगह मेरी यहाँ पे क्रिएशन है जिसको मैंने बनाया है, द ट्रायल ग्राउंड। इसके बाद हम लोगों को स्काई टावर दिखाया जाता है जो कुछ ज्यादा ही बड़ा था। वह भी उस स्काई टावर को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कैसी चीज है भाई, ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा एस्थेटिक है। और वो मन के अंदर सोचता है इनके अंदर क्या होगा, छोटे मोटे पपीस या फिर इतना बड़ा टावर यहाँ पे ऐसे ही बनाया गया, हवा से ये गिरा क्यों नहीं अभी तक। इसके बाद वो उल्टा सीधा चीजें यहाँ पे सोचते ही रहता है। वह पे शैडो को भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो मन के अंदर सोचता है अगर इसकी सोल मुझसे यहाँ पे कनेक्ट ना होती तो मैं इसे डिस्ट्रॉय ही कर देता, लेकिन खुद को बचाने के लिए इसकी ये सभी बकवास झेलनी ही पड़ेगी। इसके बाद वो लोग इस ट्राई टावर के अंदर आ जाते हैं और ली यहाँ पे शैडो से पूछता है कि कौन सा ट्रायल यहाँ पे चालू होगा। शैडो उसको बताता है स्काई टावर के अंदर टोटल 6 फ्लोर हैं, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर वो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के शैडो वेवरन को भी हरा दे तो भी काफी होगा। ली उससे कहता है शैडो वेवरन, इसका क्या मतलब है भाई, ये कौन सा नया प्राणी है। वह
वहीं पे ली फर्स्ट फ्लोर के सामने आ जाता है तो फिर उसे सामने वाले दरवाजे से कोई भी प्रेशर या फिर ऑरा महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद वो लोग दरवाजे को पार करके जैसे ही फर्स्ट फ्लोर के अंदर आते हैं तो फिर उन्हें सैटो विवरण से मुलाकात होती है, जो कि एक छोटा सा टेडो था, या सॉरी गेको था। गेको एक तरीके से छिपकली की प्रजाति होती है जिसको पाला भी जा सकता है। भाई अगर इनको तुम पालते हो तो ये सच में क्यूट होते हैं। हाँ, पर खाते कीड़े ही हैं। ये मत समझना इंसानों की तरीके सेब संतरा खाएंगे। ले यहाँ पे सैडो से कहता है कि तुम इसको यहाँ पे सैडो विवरण कह रहे थे, ये तो प्यारा सा गेको है यार। अगर मैं इसके साथ फाइट करूंगा तो फिर मुझे फील होगा कि मैं इसे बुली कर रहा हूँ। इसके बाद ली उसे यहाँ पे टच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो गलती करता है। यहाँ पे तुम जानवरों को जब भी टच करो तो नीचे से शुरू करो, ना कि डायरेक्ट सर की तरफ से। अगर अनजान जानवर है तो घर का पालतू कुत्ता है तो जैसे भी छुओ यार, तुम्हारा ही तो है। सैडो उससे कहता है कि अभी तो तुम्हें यहाँ पे कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम हंसना छोड़ दोगे। इसके बाद ली उसे पुचकारते हुए कहता है बाबू इधर आओ, क्यूटी क्यूटी। इस पे सैडो विवरण आगे से कहता है साले तेरे बाप की उम्र का हूं मैं। जिसके बाद वो अचानक से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है और एक बहुत बड़े सैडो विवरण के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सिस्टम ली को बताता है कि नई एंट्री हुई है सैडो नॉलेज बेस के अंदर। लोकेशन के बारे में लिख दिया जाता है डायमेंशनल रियलम, आसान शब्दों में दूसरी दुनिया का जेल, जहाँ पे अलग अलग प्रजाति के डिफरेंट रेस के कैदी आते रहते हैं स्काई टावर के अंदर। इसके बाद सैडो विवरण की एंट्री की जाती है जो कि सी रैंक का है और इसके पास में सैडो इनहेंसमेंट है, जिससे इसका साइज, स्पीड, स्ट्रेंथ सब कुछ 600 गुना बढ़ जाता है। और इसके वीक पॉइंट इसका पेट है और इसका सर है, बस और कोई भी जगह नहीं इसका वीक पॉइंट। यहाँ पे सैडो से कहता है 600 गुना ज्यादा है मेरे वाले सैडो इनहेंसमेंट के मुकाबले में। ये मत कहना कि मेरा वाला वर्जन तुमने यहाँ पे चोरी से खरीदा है या फिर सेकंड हैंड विंडो की तरीके इस्तेमाल करते हो, पायरेटेड वर्जन वाले की तरीके। इस पे सैडो उसे कहता है तुम्हारी फिजिक यहाँ पे इतनी ज्यादा खराब है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी फिजिक मेरे पेट जितनी भी अच्छी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जितने भी प्रिजन्स है यानी कि क्रिएचर्स होंगे वो सभी यहाँ पे सैडो के पेट्स हैं जिनको वो यहाँ पे रखे हुए है। फिर इसके बाद यहाँ पे सैडो विवरण ली के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो ली जल्दी से जंप करता है और उसके अटैक को यहाँ पे डॉज करता है और जल्दी से अपने पास से यहाँ पे सैडो डैगर्स बाहर निकालता है और ड्रैगन विवरण के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सैडो विवरण की स्किन इतनी ज्यादा टफ थी कि वो डैगर्स उसके ऊपर जरा से भी काम नहीं आते हैं। वहीं पे ली सैडो से पूछता है कि सैडो इनहेंसमेंट सच में इतना ज्यादा पावरफुल है क्या? तो सैडो उसको बताता है कि तुम्हारी पावर के हिसाब से तुम सैडो विवरण को बस गुदगुदी ही कर रहे हो, तुम्हारे हमले उसके खिलाफ कुछ भी काम नहीं आएंगे। तो फिर ली अपने पास से और भी कई सारे वेपन्स बाहर निकाल लेता है और वो हमला करने को आगे बढ़ जाता है। वहीं पे सैडो उसे बताता है अगर तुम इसे यहाँ पे टीम नहीं कर पाओगे तो फिर कभी भी फर्स्ट ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसके बाद ली आगे बढ़ता है और सैडो विवरण के ऊपर धड़ाधड़ स्लैशेस मारता है, लेकिन सैडो विवरण को तस से मस कुछ भी नहीं होता भाई। उसे उसकी स्किन फौलाद की बनी हुई थी, जिससे ली को समझ में आ जाता है कि सैडो विवरण का जो सैडो इनहेंसमेंट है उसका यहाँ पे काफी ज्यादा हाई डिफिकल्टी लेवल होगा, इसीलिए वो अभी तक यहाँ पे उसे टच भी कर नहीं पा रहा। इसके बाद हम लोग सैडो को देखते हैं जो कि अपने पेट सैडो विवरण के पास जाता है और उससे कहता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, वो साला खाने लायक है, अभी ही निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैडो विवरण तेजी के साथ आगे बढ़ता है और इस बार हमला नहीं बल्कि खाने की कोशिश करता है ली को। तो ली जल्दी से साइड में हटता है और उसे डॉज करता है। इसके बाद सैडो विवरण अपनी जीभ निकाल के यहाँ पे ली को खाने की तरह देखता है और उसके पीछे भागने लगता है। इससे ली घबरा जाता है और वो सैडो से पूछता है कि इसका वैक्सीनेशन हुआ है ना, पता चले रेबीज हो जाए, कुत्ते की मौत मरू में। इस पे सैडो उसको बताता है कि तुमने इसकी एनर्जी जो बची कुची थी उसे खत्म कर दिया है, अब ये तुम्हें यहाँ पे रिप्लेसमेंट स्नैक की तरीके देखता है और तुम्हें खा के ये अपनी एनर्जी दोबारा रिस्टोर करना चाहता है। ली आगे से कह ही रहा था कि अभी तो हम लोगों ने पर फाइट भी नहीं की, ये अचानक से थक कैसे गया? और तभी ली को आइडिया आता है अगर इसे भूख लगी है तो मेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। इसके बाद वो अपनी स्पेस पॉकेट का इस्तेमाल करते हुए वहां से कई सारे चिकन लेग पीस बाहर निकालता है और उन्हें यहाँ पे सैडो विवरण की तरफ फेंक देता है। तो सैडो विवरण जैसा ही खाने को देखता है तो वो ली को छोड़ के खाने की तरफ आगे बढ़ने लगता है और एक दो चिकन लेग पीस उसने खा ही थे कि उससे पहले ही ली उससे कहता है खाना पीना हो गया हो तो पैसे भी दे दो। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे सैडो रोप का इस्तेमाल करते हुए सैडो विवरण को पकड़ लेता है और उसे सक्सेसफुली टीम कर लेता है, जिससे वो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है। इसी के साथ सिस्टम बाहर निकलता है और वो ली को बताता है कि उसे यहाँ पे इस प्रिजन के साथ में बाइंडिंग कर दिया गया है, अब उसके लिए गेट यहाँ पे ओपन कर दिए जाएंगे। ली को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो यहाँ पे सैडो से ही पूछता है कि इसका क्या मतलब है बाइंडिंग और एक्टिवेशन का। इस पे सैडो ली को बताता है कि जो फ्रेगमेंट हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे गेट को ओपन करने के लिए वो एक तरीके से चाबी है और वो चाबी अब यहाँ पे तुम्हारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि ली मन मर्जी के हिसाब से कहीं भी पोर्टल खोल सकता है और अंदर आ जा सकता है। इसके बाद ली सैडो विवरण को थोड़ा सा खिलाते हुए कहता है कि हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लिया है, अब सेकंड फ्लोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सैडो अपने मन के अंदर सोचता है देखो तो नमूने को, चीटिंग करके यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लिया, खुद को हीरो समझने लगा। और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो तुम्हें सेकंड फ्लोर में लेके चलता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें क्या है। इसके बाद वो ली से कहता है कि हमें यहाँ पे सेकंड फ्लोर की तरफ चलना चाहिए। वही ली को दाल में कुछ तो काला लग रहा था लेकिन वो आगे बढ़ ही जाता है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं और ली यहाँ पे सैडो से पूछता है कि अगर फर्स्ट फ्लोर का मॉन्स्टर यहाँ पे सी रैंक का है तो फिर सेकंड फ्लोर तो इजी बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पे सैडो उससे कहता है कि तुम बाहर निकल के खुद ही चेक क्यों नहीं कर लेते, मुझसे क्यों पहले अब बुझवा रहे हो। इसके बाद ली जैसे ही यहाँ पे दरवाजा खोलता है तो उसकी मुलाकात यहाँ पे 4 मॉन्स्टर से होती है जो कि सी रैंक पे थे। पहला अपने
थंडर किंग सरपेंट था, दूसरा एरोडेल्टर किंग था और तीसरा अपना लावा मिनाटोर था। और ये सभी यहाँ पे सीरांगे थे और हाइब्रिड के बारे में तुम्हें पता ही है। शैडो ली से पूछता है कि ये सच में तुम्हारे सर्वेंट ही है ना, ये तुम्हारे पति है ना। और जब ली इस बारे में पूछ ही रहा था तभी सरपेंट उसके ऊपर हमला कर देता है। तो ली जल्दी से साइड में हट के उसे डॉज करता है, लेकिन सरपेंट की वजह से अब वापस जाने का रास्ता यहाँ पे सील पैक हो चुका था, इसलिए अब ली के पास लड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची थी। तभी सरपेंट उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है, तो वो जल्दी से शैडो स्टेप का इस्तेमाल करके उसे डॉज करता है। इसके बाद लावा मिनाटोर भी बीच में हमला करता है, तो ली जल्दी से शैडो इनहेंसमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसे डॉज करता है। और वो इकट्ठा यहाँ पे 4 से तो बिल्कुल भी लेने लग सकता था, इसलिए वो तुरंत यहाँ से भागते हुए एक कमरे के अंदर जाता है और वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है। और शैडो से कहता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना, मुझे तड़पाने में तुम्हें मजा आता है। शैडो उससे कहता है मैं झूठ थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ यार, वो सभी यहाँ पे सर्वेंट ही हैं और अपना अपना काम करते हैं। तो ली आगे से पूछता है कि लावा मिनाटोर क्या करता है, इस पे शैडो आगे से कहता है ठंडियों में हीटर के तरीके काम करता है, लकड़ी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद वो पूछता है कि थंडर किंग सरपेंट क्या करता है, इस पे शैडो आगे से कहता है घर चलाने के लिए बिजली लगती है बिजली, और उसका बिजली का बिल मेरा बाप नहीं भरता, इसलिए थंडर सरपेंट किंग का इस्तेमाल करता हूँ। तो फिर ली आगे से पूछता है कि वाटर एरो टर्टल क्या करता है, पोछा लगाने के काम आता है, शैडो यही कहता है। इसके बाद वो पूछता है कि हाइब्रिड क्या काम करता है, पुतले की तरह इस्तेमाल करता हूँ मैं उसको। और कुछ वहीं पे शैडो को बड़ा मजा आ रहा था ली को परेशान करने में। उसी टाइम में इनके पास नोटिफिकेशन आता है कि ए रैंक का इवॉल्वर इनकी तरफ आगे बढ़ा है। जैसे कल कमरे के अंदर पोर्टल खुला था ना, तो पोर्टल के पास ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे किन के फादर और किन आ चुके थे। किन और उसके फादर दोनों यहाँ पे ली के साथ ब्लैक पैंथर गैंग के रिलेटेड बात करने के लिए आए थे। वहीं पे किन के फादर ली को बताते हैं कि ब्लैक पैंथर गैंग ने पहले भी यहाँ पे किन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ली आगे से कहता है कि अब तो वो उन लोगों के साथ जुड़ चुका है और वो लोग पहले से उसे टारगेट कर रहे हैं, अब तो वो और ज्यादा आती मूतेंगे। वहीं पे किन के फादर आगे से ये भी बताते हैं कि उन लोगों ने और भी बार उसकी यहाँ पे टेरिटरी के अंदर उंगली करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसने यहाँ पे उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। ली आगे से पूछता है कि आपकी फटती है क्या, आप तो इतना ज्यादा पावरफुल है, अभी आप तक कुछ नहीं क्यों नहीं किया। जिस पे किन के फादर यहाँ पे ली को सत्ता की ताकत के नियम के बारे में बताते हैं कि हियानचंग के अंदर टोटल यहाँ पे 3 मेजर पावर्स हैं जो कि एक दूसरे को यहाँ पे बांधे हुए हैं। अगर उनमें से एक भी स्थायी या फिर अस्थिर हो जाती है तो फिर बाकी दो एक साथ मिलकर उसे नीचे ही गिरा देंगे। और वो ली को बताते हैं कि टियानचो यहाँ पे एक मेयर के तौर पे पूरी सिटी की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, सत्ता उसी के हाथों में रहती है। और निंग डोंग हाओ ये वही है जिसने यहाँ पे एनजी ग्रुप को फाउंडेस किया, यानी कि उसकी फाउंडेशन की उसे बनाया है। आसान शब्दों में एनजी ग्रुप का फाउंडर, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करता है। आसान शब्दों में अर्थशास्त्र, इकोनॉमी यानी कि धंधा वंदा। वहीं पे किन के फादर के पास यहाँ पे ज्यादातर स्ट्रेंथ ही है, यानी कि ताकत, बेसिकली मिलिट्री एक तरीके से। इसलिए जब तक वो दोनों यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अति नहीं मुंह देते तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे एक के खिलाफ जाएंगे तो वो दोनों एक साथ मिलकर इन्हें यहाँ पे हरा सकते हैं और इनके हिस्से की पावर अपने पास रख सकते हैं और इन्हें यहाँ पे गेम से बाहर फेंक सकते हैं। दैट्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ये खेला है। इसीलिए अगर वो यहाँ पे ब्लैक पैंथर गैंग के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो फिर यहाँ पे एनजी ग्रुप का फाउंडर वो टियानचो एक साथ मिलकर उन्हें यहाँ पे पावर से बाहर भगा सकते हैं। इसलिए अभी तक उन लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है ब्लैक पैंथर गैंग के खिलाफ में। जिससे ली को समझ में आ जाता है कि उसके ससुर इन लॉ यहाँ पे ली से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे वो अकेले ही इनसे निपटे, न कि डायरेक्टली। इस पे किन के फादर उसे कहते हैं कि हाँ तुम लोग एक मिलकर एक नया फंक्शन बनाओगे जिसके लिए मैं यहाँ पे फंडिंग दूंगा और पैसे दूंगा। अगर यहाँ पे तुम लोग चीजों को संभाल नहीं पाओगे तो फिर मैं अपनी फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर दूंगा, तब वो लोग मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया तो इसका प्राइम एग्जाम्पल है सेल्मोन बोई रिटर्न एसेट टेस्ट। गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। इस पे आगे से पूछता है कि आपने एक रात के अंदर इतना खतरनाक प्लान बना लिया, आप तो कुछ ज्यादा ही कमाल के हैं। जिस पे वो आगे से टसुए बातें हुए कहते हैं कि साले अगर मेरी बेटी की बात ना होती तो मैं तुझे ऐसे लात मार के भगा देता। तो कौन सा जादू चला दिया है मेरी बेटी के ऊपर कि वो मुझसे बार बार कह रही है कि ब्लैक पैंथर गैंग का कुछ करो, ब्लैक पैंथर गैंग का कुछ करो। तो फिर किन जल्दी से यहाँ पे उन्हें यहाँ से बाहर भगा देती है और वो ली से पूछती है कि हम लोग अपना प्लान कैसे करेंगे। इस पे ली आगे से कहता है कि प्लान की शुरुआत हम लोग आज ही से ही शुरू कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे कुछ पर्सनल डायमेंशनल रिफ्ट है जिनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे हाइचिंग रिफ्ट के अंदर जाने के लिए करेंगे। वहीं पे ली आगे से हंसते हुए कहता है कि बस वो एक बार यहाँ पे फ्रेगमेंट के साथ पूरी तरीके से जुड़ जाए तो फिर ब्लैक पैंथर गैंग के यहाँ पे बुरे दिन शुरू। अच्छे दिन तो नहीं पते लेकिन बुरे दिन जरूर शुरू। इसके बाद ली सुबह जैसे ही उठता है तो किन उसे अपने साथ लेके जाती है और वो यहाँ पे उसे कई सारे मेंबर्स दिखाती है जो कि ली के शैडो फंक्शन के मेंबर्स होंगे और शैडो उनके कहने पे ही काम करेगा। सॉरी, ये सभी ली के कहने पे ही काम करेंगे। ली जैसे ही बाहर निकलता है तो वो सभी मेंबर्स यहाँ पे ली को ग्रीटिंग्स बॉस कह के वेलकम करते हैं। वही पे ली को बताती है कि उसने यहाँ पे उसकी एबिलिटी के हिसाब से फंक्शन का नाम रखा है। इसके बाद ली आगे से शैडो आई को एक्टिवेट करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये जितने भी मेंबर हैं ये सभी यहाँ पे सी रैंक के मेंबर हैं, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आती कि इन्होंने मास्क क्यों पहना हुआ है। तो वो किन से यही चीज पूछता है जिसपे किन आगे से बताती है कि ये अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए है ताकि इनकी फैमिली के ऊपर कोई भी आंच ना आए और ये लोग फ्री होकर अपना काम कर सके। ना ही किसी के रिश्तेदार होंगे ना ही कि कुछ होगा, ये चुपचाप अपना काम करेंगे और चुपचाप वापस आ जाएंगे। और ऊपर से ये दिखने में कूल नहीं लगता है। इसके बाद पुलिस से पूछती है कि हम लोग क्या करेंगे, जिसपे ली आगे से कहता है कि ब्लैक पैंथर का जितना भी काम है अब से हम उसे हड़पने वाले हैं। इस पे किन को ये चीज
चीज समझ में नहीं आती क्योंकि ब्लैक पैंथर गैंग काफी ज्यादा बड़ी है और वो लोग कई सारे यहाँ पे असाइनमेंट्स को लेते रहते हैं, इसलिए सारा काम छीन पाना काफी ज्यादा टफ होगा। जिसके लिए आगे से कहता है कि सामने से तो हम लोग यहाँ पे सबसे वैल्यूएबल वाली जॉब से चुराएंगे, लेकिन जो कम वैल्यूएबल होंगे उनके लिए मेरे पास कुछ अलग से प्लान है। इसके बाद हम लोग ब्लैक पैंथर गैंग के यहाँ पे एक मैनेजर को देखते हैं जो कि शायद से जॉब वॉब वाला चेक करता हो कि कौन सा असाइनमेंट लेना है और कौन सा नहीं। तो ब्लैक पैंथर आगे से उसके ऊपर पेपर फेंक के मारता है, ये कहते हुए कि शैडो फंक्शन हमारी सारी जॉब से कैसे ले सकता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। इसके बाद वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ये कागज के लिए नहीं रखा है, यहाँ पे किसी और काम से रखा हुआ है। अगर वो हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी करते हैं तो मुंडो को भेजो और उनकी मुंडी उड़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। इस पे सामने वाला पर्सन आगे से कहता है कि मुंडी तो तब उड़ा पाएंगे ना जब उनकी मुंडी ही होंगी, वो साले वहां रहते ही कहाँ है, जॉब लेते ही तुरंत गायब हो जाते हैं जादू से, पता नहीं कहाँ चले जाते। इस पे ब्लैक पैंथर गैंग लीडर आगे से पूछता है इसका क्या मतलब है, जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि उन लोगों ने यहाँ पे हर एक मिशन के लिए 6 से 5 लोगों को भेजा हुआ है, वो भी सी रंग के, और हमारे पास इतना ज्यादा मैन पावर नहीं है कि हम लोग इतने ज्यादा लोगों को वहाँ पे भेज सके किसी नॉर्मल जॉब के लिए। इस पे ब्लैक पैंथर गैंग को भी अचानक से समझ में नहीं आता कि साला रातों रात एक फंक्शन कैसे पैदा हो गया, वो भी इतना ज्यादा पावर सपोर्ट के साथ में। तो फिर ब्लैक पैंथर आगे से कहता है तो फिर पैसा खर्चा करो यहाँ पे स्लॉट खरीदने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, ताकि हम लोग वहाँ से टारगेट को यहाँ पे ला सके। इस पे वो पर्सन दोबारा बताता है कि जितने भी स्लॉट थे किसी अननोन पार्टी ने उन्हें खरीद लिया है, अभी भी स्लॉट व्लॉट नहीं बचा हुआ है। इस पे ब्लैक पैंथर आगे से आग बबूला होते हुए कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कैसे स्लॉट लेके आते हो, चोरी कचारी खतारी मतारी या फिर गटारी, जो भी है मुझे स्लॉट चाहिए, जैसे भी तैसे लेके आओ बस। इसके बाद हम लोग किन को देखते हैं और उसके पास यहाँ पे फोन आता है। फोन कट होने के बाद किन यहाँ पे ली को बताती है कि ब्लैक पैंथर गैंग ने हायर प्राइस में यहाँ पे कई सारे स्लॉट्स को खरीद लिया है जो हमारे हुआ करते थे, और वो ली से पूछती है लेकिन वो लोग इतना ज्यादा पैसा लगा कि यहाँ पे वो स्लॉट क्यों खरीदना चाहते हैं जबकि इनसे उन्हें प्रॉफिट भी नहीं होगा। इस पे ली आगे से कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि किताबों पे नहीं लिखे जाते, और माइन उन्हीं में से एक आती है। वहाँ पे कौन सा खजाना निकलेगा किसी को भी नहीं पता है और कहाँ जाएगा ये भी नहीं। इसके बाद वो किन को बताता है कि कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं और कुछ यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं जो कि हाई और रेयर तरीके के जो मटेरियल और होते हैं उन्हें यहाँ पे स्मगलर के बाहर भिजवा देते हैं एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। इससे यहाँ पे जो स्लॉट खरीदते हैं उन्हें कोई भी फायदा नहीं होता है। और ब्लैक पैंथर गैंग पहले यहाँ पे कई सारे माइनर्स को अपने मेंबर बना के भेज दिया करती थी, और जैसे कोई मेंबर यहाँ पे न्यूज लीक करता है कि कोई सुपरवाइजर या मैनेजर यहाँ पे कोई भी चीज बेचने के लिए बाहर जा रहा है, और क्योंकि ये चीजें यहाँ पे रिपोर्टेड नहीं होती थी फाइल्स के अंदर, इसीलिए कोई भी उनके ऊपर डाका डाल के उन्हें लूट सकता था बिना किसी दिक्कत के, और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। पक्का उन सभी रीजन्स के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई उन्हें खबर मिली होगी, इसलिए वो यहाँ पे हाई प्राइस पे स्लॉट्स खरीद रहे हैं ताकि वो यहाँ का रास्ता काट के जो वहाँ पे गुड्स बाहर निकलने वाले हैं बेसिकली सामान, उसे लूट सके और ज्यादा पैसा कमा सके। इसके बाद किन को भी ये सारा गेम समझ में आ जाता है कि सारा काम यहाँ पे पैसों का है, थोड़े से ज्यादा पैसे देके वो लोग और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ली आगे से कहता है कि यहाँ पे ये गेम पैसों का नहीं और भी ज्यादा कुछ होगा। इसके बाद वो आगे से खड़ा होता है और यहाँ पे नई सारे पोर्टल्स खोल देता है, और वो यहाँ पे किन को बताता है कि उसने जो अभी तक जितने भी पोर्टल्स यहाँ पे विजिट करे थे वो बेफालतू में नहीं किए हुए थे। उसने यहाँ पे जितने भी पोर्टल है उन सभी के साथ अपने आप को बाइंड कर लिया है, और वो छोटे मोटे पोर्टल्स यहाँ पे खोल सकता है, बेसिकली टेलीपोर्टेशन गेट की तरीके। अब वो डायरेक्ट यहाँ पे अपनी मनमर्जी के हिसाब से किसी भी डायमेंशन पोर्टल के अंदर जा सकता है, बस चुटकी बजाते ही। उसे मेन गेट से होके जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक एनीवेयर डोर। नोबिता ने आज तक घंटा इस्तेमाल नहीं किया, साले स्कूल के लिए कर लेता, कभी डांट न पड़ती तुझे। इसके बाद किन आगे से बताती है कि इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे उन सभी स्लॉट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। अगर उनमें से किसी के ब्लैक पैंथर गैंग के निशान मिले तो फिर हम लोग उन्हें यहाँ पे वहीं पे ही ढेर कर देंगे और उनका माल लूट लेंगे। यही प्लान है ना तुम्हारा? ली आगे से कहता है एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ली यहाँ पे किन से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों को इस पोर्टल के बारे में पता चले, इसलिए यह बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। इस पे किन आगे से कहती है कि उसे भी सुपर हीरो बनना है और ऐसे हीरो वाली चीजें करने में उसे भी मजा आता है, इसलिए वो ये सभी चीजें अपने पास ही रखेगी और किसी को नहीं बताएगी। इस पे लिए आगे से कहता है तो फिर चलो चलते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उनका शिकार करते हैं, और कौन काम ही अपने पास यहाँ पे। इसके बाद हम लोग कुछ माइनर्स को देखते हैं जो कि चोरी का सामान चोरी से ही चोरी को बेचने वाले थे ताकि थोड़ा सा पैसा कमा सके। इन्हें अंदाजा भी नहीं कि ये चोरी का सामान इनके ऊपर कितना भारी पड़ेगा। रास्ते के बीच में ही जमीन को तोड़ते हुए एक स्पाइक बाहर निकलती है, तो ये लोग जल्दी से जिगजैग वे में उसे पार कर लेते हैं और इनकी ट्रक जाके एक दीवार से जा लड़ती है। इसके बाद ये सभी बाहर निकल के पूछते हैं कौन है, तो फिर साइड से ब्लैक पैंथर गैंग का मेंबर बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि तुम लोग ठीक हो ना हो लेकिन सामान बढ़िया रहना चाहिए। इसके बाद वो हवा में यहाँ पे स्पाइक्स बनाता है और उन लोगों के ऊपर मिसाइल्स के तरीके लॉन्च कर देता है, जिससे वो सभी लोग यहाँ पे घायल हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और वो इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे कीड़े इसी तरीके से मरने के लायक ही हैं। उसे टाइम पे ली इसके पीछे से बाहर निकलता है और उसे कहता है कि चोरी से चोरी करना
करना मुझे बड़ा ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो ब्लैक पैंथर गैंग का मेंबर आगे से कहता है तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक किरकिरा करने की, जिसके बाद वो यहाँ पे ली के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन ली उसका मुंह पकड़ता है और उसे सीधा दीवार में ही दे मारता है। तो फिर वो बंदा आगे से पूछता है तुम कौन और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे भाई आसी पास हैं, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी किया तो फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ली आगे से कहता है तुम्हारा मतलब ये डी रैंक के चूजे, इनको तुम लोगों ने पहले ही धरा था, तुम सबसे लास्ट में आए थे। इसके बाद किन और बाकी लोग वहाँ पे आते हैं और उन लोगों ने पहले ब्लैक पैंथर गैंग के जितने भी नमूने थे उन्हें पकड़ लिया था। इसके बाद किन ली से पूछती है कि हम लोग क्या करेंगे, क्या इन्हें हमेशा हमेशा के लिए एनिमिलेट कर दे क्या। ली आगे से कहता है नहीं, इनके जान लेना यहाँ पे काफी ज्यादा इजी रह जाएगा और मर्सीफुल होगा, इन्हें तो हमें तड़पाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे उस बंदे का मुंह पकड़ता है और उससे कहता है अगर तुमसे कोई पूछे ये सब किसने किया तो हमारा नाम न लीजिएगा, हमारा नाम ली है। इतना कहने के बाद वो उनकी हड्डी पसली एक कर देता है और उनकी जितनी भी हड्डियां थी उन्हें तोड़ देता है 50% के आसपास। इसके बाद हम इन लोगों को डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही देखते हैं जहाँ पे ब्लैक पैंथर गैंग का लीडर आता है और वो अपने मैनेजर से पूछता है इनके साथ ये सब कौन किया। ब्लैक पैंथर का गैंग लीडर आगे से पूछता है कि ये सब कुछ किसने किया, तो फिर मैनेजर आगे से बताता है कि इन लोगों ने यही कहा कि उसने यही बोला था कि अगर आपसे कोई पूछे ये सब किसने किया तो कह देना कि हमारा नाम ली है। और फिर मैनेजर आगे से उसे एक और बात बताता है कि ये जो हमारे पंटर हैं ये ऊपर से एकदम ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन अंदर से इनकी बॉडी पूरी तरीके से टूट चुकी है और इन लोगों को जो ट्रीटमेंट फीस हम लोगों ने दी है वो पूरे 1 साल के बराबर की है। हमें 1 साल से ज्यादा लग जाएगा इनकी रिकवरी फीस बराबर करने में ही। हर एक बंदे के लिए हमें यहाँ पे 5 मिलियन देने पड़े हैं और 3 है तो फिर ये पूरी तरीके से यहाँ पे 30 मिलियन हो चुके हैं। साथ ही में मैनेजर के पास एक और मैसेज आता है कि इनकी जो बाकी 2 टीम थी वो भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस पे ब्लैक पैंथर गैंग का लीडर आगे से दोबारा उसका कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है कौन है साला ये जो बार बार हमारे सारे प्लान के ऊपर चौपट कर दे रहा है। इस पे मैनेजर आगे से बताता है कि उस बंदे का नाम भी आगे से ली ही है। इस पे ब्लैक पैंथर गैंग का लीडर आगे से कहता है नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये ली दोबारा हो। तीनों रिफ्ट्स के बीच में यहाँ पे पूरे 300 किलोमीटर का फासला है, कोई इतनी जल्दी वहाँ पे पहुंच ही नहीं सकता। इस पे मैनेजर आगे से कहता है कि वो सच में ली ही है, हम लोगों के पास यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। जिसके बाद वो आगे से वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहता है लो अपनी आंखों से ही देख लो। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ली आगे से दोबारा वहाँ पे गर्दा मचा रहा था, तभी वो देख लेता है कि कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो वो उसकी तरफ मुड़ जाता है और आगे से ऑरा फार्मिंग करते हुए कहता है वीडियो बना रहे हो क्या यार, तो अच्छे से बताते तो मैं थोड़ा फोटो शूट कर लेता और फाइट सीक्वेंस भी देता तुम्हें। 2 पंच मारता है टाइगर श्रॉफ की तरह तो वुडी मारता। और ली आगे से ब्लैक पैंथर को उंगली करते हुए कहता है कि तुम्हारे यार पंटर तो फाइट कर नहीं पा रहे हैं, एक बार तुम ही आ जाओ ना, 2-2 हाथ कर ही लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन है इस बार बाहुबली। और वो आगे से ये भी ताना मारता है कि ये जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट है इनका जो खर्चा आ रहा है ना, इनको तुम थोड़ा रसीद बना के रख लेना और तस्वीर बना के दीवार पे टांग लेना, ये तुम्हारे लिए किस्मत की चाबी बन जाएंगे। जिसके बाद वो आगे से एकदम चिढ़ाने वाली हंसने लगता है। तो ब्लैक पैंथर आगे से टैब ही तोड़ देता है। क्यों तोड़ा भाई, आईफोन का था, 1.5 लाख का हो गया ना खर्चा। लेकिन हम लोग ली को देखते हैं जो कि 3-4 कदम आगे था। जब ब्लैक पैंथर अपने वेयर हाउस में नहीं था तो ली सबको लेके वहां पे पहुंच जाता है, लेकिन उसे पूछती भी कि हम लोग यहाँ पे करने के लिए क्या आए हैं। ली आगे से कहता है खुद गेस करो ना, बुद्धि तो तुम्हारी तेजी है। जिसपे किन आगे से बताती है कि पिछले कई दिनों से हम लोग यहाँ पे उनके ऑपरेशन के ऊपर अति मूत रहे हैं और उनका हर एक ऑपरेशन फेल होते जा रहा है। तो अगली वाली टीम जब ब्लैक पैंथर भेजेगा तो वो खुद उसे लीड करेगा ताकि कोई भी यहाँ पे गलती ना हो और उनका मिशन इस बार फेल ही हो जाए, सॉरी पास ही हो जाए। और जब वो ऐसा करेगा तो उसका वेयर हाउस खाली रहेगा और उतने टाइम पे हम लोग उसके वेयर हाउस के ऊपर रेड मार सकते हैं और सारा माल अंदर खींच सकते हैं। ली उससे कहता है सही बात है, तुम तो प्रोफेसर को भी पीछे छोड़ दोगी। उसी टाइम पे ली के पास एक कॉल आती है जो कि उसका पंडर ही था, जो कि यहाँ पे उसे बताता है कि ब्लैक पैंथर अपने लोगों को दोबारा एक पोर्टल के अंदर घुसा है और शायद से वो लोग दोबारा रेड मारने वाले हैं। ली आगे से कहता है अच्छे से स्वागत करो उनका, साला को भी मैं बताता हूँ दाल भुजिया खिलाऊंगा मैं उन्हें। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और किन को बताता है कि ब्लैक पैंथर गैंग दोबारा रेड मारने के लिए गई हुई है, तो फिर इस बार मैं जाता हूँ और उनके ऊपर डबल रेड मार देता हूँ। किन उससे कहती है कि यहाँ पे ब्लैक पैंथर बी रैंक का वेकनर है, हमें तुम्हारे साथ चलना चाहिए, शायद से तुम फाइट करो तो फिर ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज में रह सकता है और हम लोग डुवान को भी लेके चलते हैं। ये मास्क वाले बंदे का नाम डुवान है। लेकिन ली उन लोगों को मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं डायरेक्ट फाइट नहीं करूंगा, बस उनका माल लूटूंगा और भागाऊंगा तुरंत, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि जब तक मैं ये काम करता हूँ तब तक तुम लोग वेयर हाउस को पूरी तरीके से खाली कर दो और इसे एकदम नया बना दो कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। इसके बाद हम लोग ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो कि इस बार खुद ही आया था यहाँ पे रेड मरवाने के लिए और उसके जितने भी चिल्ले चपाटे थे वो सभी आगे से कहते हैं यू आर सो ग्रेट, आपके यहाँ होने पे ली की हिम्मत नहीं हो रही कि वो यहाँ पे आ सके। उसी टाइम पे ली यहाँ पे एंट्री मारता है तो फिर यहाँ पे ब्लैक पैंथर को पता चल जाता है, लेकिन तब तक ली यहाँ पे एक बंदे को यहाँ पे अपना हॉस्टेज बना चुका था और यहाँ पे ब्लैक पैंथर से कहता है कि तुम सच में बी रैंक के इवॉल्वर हो, तुम्हें पता भी चल गया कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। वहीं पे ली ने जिसको पकड़ा हुआ था वो आगे से यहाँ पे ब्लैक पैंथर से कह रहा था कि मुझे बचा लो और ली आगे से धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो इसके बॉडी पार्ट तुम्हें हवा में उड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन ब्लैक पैंथर गैंग अपने बंदे के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तो उसको उड़ा दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारे भी उड़ने चाहिए। जिसपे ली आगे से यहाँ पे ब्लड शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए वहां से टेलीपोर्ट
रिपोर्ट करता है और उस बंदे को यहीं पे ही छोड़ देता है कि भाई ये तुम्हारा आपसी मामला है, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे अपने काम से आया तो वो काम करूंगा। लेकिन वो ब्लैक पैंथर को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि कैसी लीडरशिप है यार तुम्हारी, तुम तो अपने ही लोगों को सेक्रीफाइस करे दे रहे हो। इस पे ब्लैक पैंथर अब यहाँ पे गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो अंधाधुन यहाँ पे ली के ऊपर धड़ाधड़ फायरबॉल से हमले करते रहता है। लेकिन ली शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए डॉज करते रहता है, लेकिन वो फायरबॉल कहीं ना कहीं तो जाके लगते ही हैं। और यहाँ पे ब्लैक पैंथर के लोग ही अपने आप ही सेक्रीफाइस हुए जा रहे थे। वो आगे से कहते हैं हमें क्यों मारा, हम तो तुम्हारे ही नौकर है ना। इसके बाद ली ब्लैक पैंथर के पीछे से निकलता है और उसे दोबारा ताना मारता है, ये कहते हुए कि तुम तो अपने सबऑर्डिनेट का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हो, कैसे लीडर बनोगे तुम। इस पे ब्लैक पैंथर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि भले ही मुझे यहाँ पे अपने कुछ सबऑर्डिनेट यहाँ पे सेक्रीफाइस करने रहे, लेकिन मैं तुम्हें इस बार पक्का यहीं पे निपटा दूंगा। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे अंधाधुन आग का पूरा बवंडर ही ले लेता है और पूरी तरीके से वहाँ पे तबाही मचा देता है। ऑफ कोर्स ब्लैक पैंथर के जितने भी सबऑर्डिनेट थे वो बुरी तरीके से यहाँ पे घायल हो जाते हैं और कुछ तो निपट ही जाते हैं। लेकिन ली आगे से शैडो इनहेंसमेंट का इस्तेमाल करते हुए खुद को आसानी के साथ प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन जितने भी सबऑर्डिनेट ब्लैक पैंथर के थे वो सभी यहाँ पे अपना दम तोड़ देते हैं। और जब ली को लगता है कि ब्लैक पैंथर इतने में नहीं रुकेगा, थोड़ा सा वो और ज्यादा जलवा दिखाया था, तो तुरंत एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और पीछे से ब्लैक पैंथर अंधाधुन भाई ये तूफान ला ही रहा जा रहा है, बिजली का आग का जैसा भी हो ये ला जा रहा है बिना किसी फर्क के, इसे दिखाई भी नहीं दे रहा इसका अपोनेंट का, ये अंधाधुन हमले कर रहा है। वहीं पे ली को समझ में आ जाता है कि बी रैंक के अवेकनर्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, अगर तुम उनको यहाँ पे हल्के मिलोगे तो फिर तुम राख बन जाओगे। लेकिन वो इस बारे में सोच के मजे ले रहा था कि पता नहीं जब ये अपने वेयर हाउस पहुंचेगा तब इसकी शक्ल कैसे रहेगी, सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए था, कम से कम इसकी शक्ल तो देखने को मिल ही जाती। इसके बाद ब्लैक पैंथर जब वहाँ पे अपने वेयर हाउस के अंदर पहुंचता है तो फिर उसे पता चलता है कि उनका जितना भी माल और पैसा है वो सब यहाँ से गायब हो चुका है। उसने जितने भी लोग यहाँ पे छोड़े हुए थे वो सभी आगे से बताते हैं कि मिस्किन और उसका बॉडीगार्ड यहाँ पे आया था और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे और अपने साथ कई सारे डी रैंक के यहाँ पे मेंबर्स लेके आए थे, इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए और उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। तब तक वो लोग सारा सामान लेके लौट गए। इस पे ब्लैक पैंथर आगे से चीखते हुए कहता है इसका क्या मतलब है कि सारा सामान वो लोग वापस उठा ले गए और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन ब्लैक पैंथर उसके ऊपर अपनी एबिलिटी से अटैक करता है और आगे से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पे मेरे माल की जरूरत है बस। जिसके बाद वो आगे से कहता है कि इसीलिए साला बोली इतना ज्यादा उड़ रहा था और रातों रात इतना बड़ा फंक्शन भी बना दिया क्योंकि किन कॉर्पोरेशन उनकी मदद कर रहा है। जिसके बाद ये कसम खा लेता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए यहाँ पे किन और किन कॉर्पोरेशन दोनों को ही नहीं छोड़ेगा अगर वो लोग उसके पैसे और उसके काम के बीच में आते हैं तो। लेकिन ब्लैक पैंथर कुछ भी करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले एनजी ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसे ये सब कुछ बताता है कि उन लोगों ने उसका पूरा वेयर हाउस लूट लिया है जिसकी कीमत 1 बिलियन के आसपास थी। इस पे प्रेसिडेंट आगे से कहता है तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ लोगो दूं और तुम्हें ये परमिशन दे दो कि तुम जाओ और जाके किन कॉर्पोरेशन के साथ भिड़ जाओ। किन कॉर्पोरेशन काफी ज्यादा बड़ी और भले यहाँ पे किन का फादर इतनी समय यहाँ पे नहीं है लेकिन इसके बावजूद हम लोग उसकी डॉटर को भी हाथ तक नहीं लगा सकते। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और ब्लैक पैंथर से कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे पता है, मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए बढ़िया यही रहेगा कि तुम इसे झेल लो और कुछ भी ना करो। लेकिन ब्लैक पैंथर आगे से चिल्लाते हुए कहता है झेल लो, तुम्हें पता भी है कि मैंने कितना नुकसान झेला है। और वो प्रेसिडेंट से कहता है कि उसे यहाँ पे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, वो अकेला है यहाँ पे किन और उनकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा और ली को भी। जिसके बाद वो हमेशा के लिए ये जगह छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और या फिर ये शायद से एक्सपेरिमेंट का कोई जलवा है क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे जो रिफ्ट के मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें कंट्रोल कर पा रहे थे, जैसे कि हाइब्रिड, लावा मिनाटोर और भी कई तरीके के अपग्रेड मॉन्स्टर्स। और ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे जैसे ही ब्लैक पैंथर मॉन्स्टर्स को देखता है तो वो अपने घुटनों पे आ जाता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट जाते हुए कहता है अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में आओगे तो फिर मुझे रास्ते से तुम्हें हटाने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। बड़े प्लान्स के लिए छोटी मोटी चीजें त्यागनी ही पड़ती हैं। तुमने छोटा मोटा पैसा ही खोया है और कुछ भी नहीं। जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारी खुद मदद करूंगा किन फैमिली को पर्सनली सफाचट करवाने में। इतना कहने के बाद प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है। लेकिन ब्लैक पैंथर अपने मन के अंदर सोचता है कि वो पैसा मेरा है ना, तुम्हारा थोड़े नहीं, तुम्हारे लिए तो सिर्फ कहने की बातें हैं। जब तुम्हारा पैसा होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि जब पैसे चुटकी में गायब हो जाए तो कैसा लगता है। और ब्लैक पैंथर फैसला कर लेता है कि वो यहाँ पे प्रेसिडेंट की मदद नहीं लेगा और अकेले ही यहाँ पे किन और शायद से उसकी बॉडीगार्ड ली को यहाँ पे निपटा देगा। इसके बाद हम लोग डुआन और किन को देखते हैं जो कि कार से यहाँ पे जाते हुए जा रहे थे और वहीं पे किन बार बार यहाँ पे डुआन का दिमाग खा रही थी ली के बारे में कह के। इसलिए डुआन ड्राइवर से कह ही देता है कि ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ भाई, मैडम साहब को ली से मिलना है। इस पे किन आगे से सफाई देते हुए कहती है कि वो यहाँ पे ली को मिस विस नहीं कर रही, जिसपे डुआन आगे से बताता है 1 घंटे के अंदर तुमने 25 बार उसका नाम लिया है, दिमाग ना खराब करो, चुपचाप बैठ जाओ। इसके बाद किन यहाँ पे ली के बारे में ही बात करने लगती है कि ली उसका इकलौता दोस्त है इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही, उसे मिस ही कर रही है। लेकिन उसी टाइम पे डुआन
डुवान की नजर यहाँ पे एक ट्रक के ऊपर पड़ती है, तो वो ट्रक काफी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसलिए डुवान जल्दी से किन को पकड़ता है और गाड़ी से बाहर कूद जाता है और वो ट्रक सीधा उनकी कार से ही हिट करता है। जिसके बाद वो एक बिल्डिंग से टकराता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा था। ये कुछ और है बाय द वे, पानी नहीं है। जिसके बाद वो लोग साइड में देखते हैं तो फिर साइड से ब्लैक पैंथर निकलता है, जो कि यहाँ पे किन से कहता है काफी दिन हो चुके हैं तुमसे मिले हुए, मेरा वायरस जो लूटा था उसके पैसे तो गिन ही लिए होंगे। इसके बाद डुवान सभी बॉडीगार्ड से कहता है कि जल्दी से मिस किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाओ, तो वो सभी सामने आ जाते हैं। वहीं पे किन हवाबाजी कर रही थी। ये कहते हैं अच्छा तो तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया कि तुम लोग मेरे खिलाफ कुछ करोगे, वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम लोग दिन दहाड़े ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन उसी टाइम पे किन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो हिल से जाती है। बाद में झटका सिर्फ किन को नहीं बाकी सभी लोगों को भी लगा हुआ था, ब्लैक पैंथर गैंग को छोड़ के, कि वो छाता लेके आए थे। डुवान किन को बताता है कि इस पानी के साथ कुछ तो मिला हुआ है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ब्लैक पैंथर उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे कैसे हमला कर सकता हूँ यार, पूरी तैयारी के साथ में आऊंगा। बाय द वे ये पानी नहीं है, सरपेंट स्पाइडर वेनम का जहर है जो कि पानी के अंदर मिला के तुम्हारे ऊपर छिड़का गया है। यहाँ तक कि ए रैंक का इवॉल्वर भी अगर इसे छू ले तो वो 10 घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। तुम्हारी तो क्या ही औकात है। इसलिए डुवान पीछे मुड़ के यहाँ पे किन से कहता है भागो अगर तुम्हें जान बचानी है। लेकिन उतनी ही देरी में ब्लैक पैंथर आगे बढ़ता है और उसको टेटुए से पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि तुम कुछ ज्यादा ही लॉयल हो ना, तुम्हें पता है ना कि लॉयल लोग सबसे पहले मरते हैं। तो इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल यहाँ पे डुवान के ऊपर करता है और उसे जला देता है और देखते ही देखते डुवान अपना दम तोड़ देता है। बाय द वे इसकी डेथ मेरे लिए सरप्राइजिंग थे, मैंने सोचा नहीं था। खैर इसके बाद हम लोग ली को देखते हैं जो कि भाई अलग ही जंगल के बीच में कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद वो शैडो ब्लेड का इस्तेमाल करता है और शैडो एनर्जी को सही से मैनिपुलेट करते हुए काफी अच्छे स्लैशेस मारता है। शैडो भी उसकी तारीफ करता है कि तुम तो ये एबिलिटी को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा माहिर होते जा रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बहुत जल्द ही पावरफुल हो जाओगे। उसी टाइम पे यहाँ पे ली का फोन बजता है तो ली चेक करता है तो किन की तरफ से फोन आ रहा था। लेकिन जब वो फोन को पिकअप करता है तो सामने से वीडियो कॉल वाली पॉपअप होती है और ब्लैक पैंथर किन को पकड़े हुए उसे कहता है हाय बड़ी, कैसे हो? ये लड़की तो याद ही होगा ना, और तुम्हें ये भी याद होगा कि तुमने मेरा माल कैसे लूटा है। अब मैं उसकी भरपाई करना चाहूंगा तो चुपचाप यहाँ पे चले आओ। ऐसी वो कोई लाइनें नहीं कहता, यही कहता है देखो मैं किसके साथ हूँ। और ले आगे से बस यहाँ पे खतरनाक वाले रिएक्शन ही दे पाता है कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है।